नमस्ते। कैसे हो आप? हमने जो पिछले वीडियो में देखा था बिजनेस रजिस्ट्रेशन सेल नंबर, संस्था का आधार नंबर या संस्था का जो नंबर है वो कोडिंग डिजिट संख्या होती है जो हमारे बिजनेस के लिए, जो हम राशन बिजनेस कर रहे हैं उसको चलाने के लिए आवश्यक होता है। उसको रनिंग करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट की जो सब्सिडियाँ वगैरह हैं उसको प्राप्त करने के लिए सेल नंबर आवश्यक है। अगर हम रिप्स में भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जैसे राशन प्रमोशन स्कीम वगैरह है, अभी स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान में लगाई हुई है, तो उसके लिए भी हमें सेल नंबर लेना आवश्यक है। इसको BRN नंबर भी बोलते हैं, सेल नंबर दोनों एक ही है। पहले इसको BRN नंबर बोल देते हैं, अब सेल नंबर इसको बोलते हैं। तो पिछले मैं क्लास में मैंने बताया था कि जो हम काम कर रहे हैं अभी संस्था के रिगार्डिंग, तो किस प्रकार से हम प्रोसेस करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में पूरी चीज़ें डिटेल से आपको बता दी थी। अब मैं आपको किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और किस प्रकार से आगे प्रोसीजर होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सेल नंबर या बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से आप प्राप्त करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें BRN नंबर इसमें सर्च करने हैं। BRN रजिस्ट्रेशन, यहाँ जैसे नाम लिखा हुआ आ चुका है, ये संस्था राजस्थान, मतलब सेल नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। BRN नंबर या सेल नंबर दोनों एक ही, अभी अपडेट होके बाद में है। संस्था आधार इसको हम बोलते हैं। तो हम इसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद में अपना आधार कार्ड नंबर होगा। ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यह जो डैशबोर्ड है, ये संस्था आधार, फॉर्मली नो एज राजस्थान बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था इसकी पूरी डिटेल के बारे में। ये होम पेज है, अबाउट है, सर्च है, ये रजिस्ट्रेशन है। हमें सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसीजर में हमें जाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से हमें अपना बिजनेस के बारे में नया रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं सब चीज़ें इसमें दी गई। अप्लाई है, अपडेट हमको इसमें चेंज करना चाहते हैं, अपडेट भी हो सकता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पर अपने स्टेटस भी इसमें जान सकते हैं। तो हम पहले करेंगे अप्लाई। हमें तो नया रजिस्ट्रेशन अपने बनाना, इसके लिए अपने सबसे पहले हमें अप्लाई करना होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक तो फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, तो यहाँ पर ये इसमें हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई NGO, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं, कोई वेलफेयर में आप काम कर रहे हैं, तो NGO का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। कोई गवर्नमेंट संस्थान है उसमें यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो गया। कोई ऑटोमाउस या सेमी गवर्नमेंट है, अर्ध सरकारी कोई संस्थान है, तो इस ऑप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो हमें हमारी जो प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो हमें अप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो हम यहाँ पर करते हैं अप्लाई नाउ। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले टू गेट ए संस्था आधार नंबर से क्लिक टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्लाई हमें करने के लिए प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें जो 16 बेसिक रिक्वायरमेंट्स में दी गई है, मैं आपको पिछले वीडियो में इनके सबके बारे में बता चुका हूँ। फोटो की ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ। अपनी जो आईडी इमेज है वो इसमें इतनी KB की होनी चाहिए, फ़ोटो 50 KB की होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे बताई गई है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, सील वगैरह होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें डिटेल ये इसमें दी गई है। तो ये पूरी चीज़ें आप देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट है, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शन में इसमें दी गई है। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हमें यहाँ पर एग्री करना है। आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव इंस्ट्रक्शन, जो हमने जो 20 इंस्ट्रक्शन जो कंडीशन दी गई है, हम इसको सबको फुलफिल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये हम करते हैं प्रोसीड्स। अब हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। एप्लीकेशन ऑफिस ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कैप्चर इसमें दिए गए हैं, तो मोबाइल नंबर इसमें हम डालते हैं। अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर हमें डालनी है।
जैसे हम मोबाइल ईमेल आईडी डालेंगे तो OTP जाएगा। ये जो मोबाइल आईडी मोबाइल नंबर पर आए हैं उसको मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। जैसे ये सबमिट होगा, ये कंप्लीट अपने जो फार्म है सैन का जो संस्था आधार नंबर है वो पूरा यहाँ पर सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ये सर्च कर रहा है, अभी OTP हमने डाल दिए हैं, थोड़ा सर्वर डाउन भी हो सकता है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर संस्था आधार नंबर, ये पूरी जो संस्था का आधार जो हम फॉर्म इसको फुलफिल करेंगे उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है कि आप सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि कौन सा स्टेट आप राजस्थान में अप्लाई करें तो राजस्थान को ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, एरिया कौन सा है, तहसील कौन सी है। यहाँ पर एप्लीकेशन नोडल ऑफिसर आपका कौन सा लगता है, आपका आधार कार्ड नंबर डिटेल है, ID प्रूफ आप कौन सा यहाँ पर लगा रहे हैं, एड्रेस क्या रहेगा। ये जो मैंने सिग्नेचर के लिए आपको बोला था कि आपको सिग्नेचर की फ़ोटो खींचनी है, इसमें अपलोड करना है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 50 KB से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ अगले में देखते हैं नेम एंड एड्रेस के अंदर। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, इंस्टीट्यूशन क्या है, ओनरशिप है, ये क्या है। यहाँ पर जो ओनरशिप है वो ओनरशिप है अपनी। नेम ऑफ बर्थ ऑफ द इनक्रप्शन, अपने जो पैन नंबर है, पैन नेम है, अपने की जो पैन कार्ड है उसके अंदर आपका नाम क्या है वो डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालना है। इंस्टीट्यूशन नेम, आपकी जो फर्म का नाम क्या है वो यहाँ पर डालना है। और ये वेरीफाई होना है। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इंस्टीट्यूशन नेम। हाउस, आपका एड्रेस क्या रहेगा, आपका एड्रेस कहाँ पर है वो यहाँ पर एड्रेस आएगा। लेन स्ट्रीट आपका पूरा एड्रेस, लोकेसिटी कहाँ पर आप रहते हैं, पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगी, ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, टेन नंबर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपके पास में GST नंबर है तो आप अपना GST नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी। बैंक अकाउंट होल्डर, आपके बैंक अकाउंट में नाम क्या है उसका नाम यहाँ पर आएगा। बैंक नेम कौन सा है, कौन सा बैंक आप में जो आपका बैंक में कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी। IFSC कोड, जो बैंक का IFSC कोड आपकी चेकबुक और पासबुक और IFSC कोड वगैरह लिखे होते हैं वो आपको IFSC कोड यहाँ पर डालना है। ब्रांच का क्या नाम है, आपको कौन सी सिटी में आपकी ब्रांच आती है। अधिकतर 80% ये ऑटोमेटिक सर्च यहाँ पर कर लेता है। अगर अगली हम डिटेल देखें, इंस्टीट्यूशनल डिटेल। अब हमें अपने यहाँ पर जो फर्म की डिटेल है या कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप है वो यहाँ पर हमें डालना है। यहाँ पर आ रहा है टाइप ऑफ दी इस्टेब्लिशमेंट विथ फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड या हाउस होल्ड शॉप, आपकी फैक्ट्री है, शॉप है या क्या है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर वगैरह सबकी डिटेल यहाँ पर इसमें शो करनी है कि हाँ हम अपनी फैक्ट्री सहित यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं। विथ फिक्स स्ट्रक्चर इनसाइड हाउस होल्ड प्रोवाइडेड ट्यूशनल बीड मेकिंग और टोलरिंग etc, इसमें डिटेल अपने डालनी है। विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड, या कहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, ये इसके अपने स्ट्रक्चर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें कौन सा आपको चूज़ करना है वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। नेचर ऑफ द ऑपरेशनल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका बिजनेस का नेचर क्या रहेगा। क्या वो परमानेंट नेचर का रहेगा, मतलब पूरे 12 महीने वाला चलने वाला बिजनेस है, सेशनल बिजनेस रहेगा, या आपकी कोई जैसे मौसम के अकॉर्डिंग चलने वाला, कई वेदर के अकॉर्डिंग चलने वाला मौसम है। जैसे सर्दियों के अंदर आइसक्रीम वगैरह जो ठंडे पेय पदार्थ वगैरह होते हैं इनकी बिक्री कम हो जाती है तो सेशनल है। गर्मियों में बहुत तेज़ी से चलते हैं। कैजुअली है, कोई आप कोई वार त्यौहार या कोई सीजनेबली चलते हैं, जैसे अपने दीपक वगैरह होते हैं, ये कैजुअली हैं। जैसे कोई त्यौहार आते हैं जैसे दिवाली है, दिवाली के ऊपर दिए वगैरह यही बिकते हैं ज़्यादा, अधिकतर कहाँ पर बिकते हैं। तो ये कैजुअल बिजनेस यहाँ पर हो गया। परमानेंट बिजनेस होता है जैसे वो कंटिन्यू 365 दिन, जो साल के 365 दिन होते हैं वो कंटिन्यू बिजनेस चलता है। जैसे ग्रेनाइट का हो गया, सीमेंट का हो गया, बड़े बड़े उद्योग हो गए, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो गई है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो परमानेंट 12 महीने चलते हैं। तो आपको अपना बिजनेस को यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका परमानेंट बिजनेस का नेचर है, कोई सेशनेबल नेचर का बिजनेस है या फिर कैजुअल नेचर का बिजनेस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी,
आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटी यहाँ पर डालनी होगी। एक्टिविटी का मतलब हो गया है कि जैसे आपका बिजनेस किस नेचर का है। अब इसमें कुछ नेचर वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं आपको एक एक इसमें बता देता हूँ। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटी है कि आपकी सर्विस एक्टिविटी है, कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है। एक्टिविटी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, कोई आपकी कोई सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान। एक्टिविटी हाउस होल्ड एम्प्लॉय एंड डिफरेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हाउस होल्ड फिर द वन यूज। ये यहाँ पर एग्रीकल्चर के हैं या आर्टिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, एजुकेशन का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, गैस स्टीम या एयर कंडीशनिंग सप्लाई का काम है। यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटी दी गई है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का, आपने कोई मोबाइल वगैरह का उसका बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई फैक्ट्री वगैरह आपकी लगाई हुई है तो यहाँ पर आ जाएगी। माइनिंग है, आपने कोई माइंस की खाने वगैरह है, ग्रेनाइट की खान है या कोई मार्बल ग्रेनाइट की खान, तो यहाँ पर आ जाएगी। अदर सर्विस के आपको पेशादार रहेगा तो इसमें आ जाएगी। प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज, आपको कोई आर्किटेक्चर वगैरह है, कोई सीए हैं या कोई वकील है तो इसमें आपकी जो सर्विस है वो यहाँ पर आ जाएगी। प्रोफेशनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कंपल्सरी एंड सोशल सिक्योरिटी, आप कोई जो आपकी कोई गार्ड वगैरह की कोई एजेंसी वगैरह है तो आप कोई गार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर यह आ जाएगी। इसके बाद में आपको डालना है कि डिस्क्रिप्शन मेजर एक्टिविटी, आपने मेजर एक्टिविटी यहाँ पर डाल दी है। अब यह पूछेगा कि आपको, जैसे मैंने यह सर्च करता हूँ कि फूड एक्टिविटी जैसे बिजनेस, अब यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा अकोमोडेशन है या फूड है, मतलब आपको होटल वगैरह की सुविधा प्रदान करते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह की। तो मेरे को इसमें चेक करना होगा कि मेरी जो सर्विस है किस में आती है, अकोमोडेशन में आती है, फूड में आती है। तो जैसे मैं अकोमोडेशन को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, चलो ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये पूछेगा ग्राउंड रेजिडेंशियल व्हीकल पार्किंग है या टेलर पार्किंग, अदर अकोमोडेशन है, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन की एक्टिविटी आप प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने पार्किंग की भी व्यवस्था कर रखी है या किसकी है, तो मैं करता हूँ अदर अकोमोडेशन में। आप इसमें देख लीजिए, आपका जो बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम लेंगे नहीं कि मैं पिछले इसमें टाइम ले चुके हैं। इसमें आ जाएगा अदर अकोमोडेशन। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट, रेजिडेंसी, स्कूल और डॉर्मेटरीज। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा कि आप स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अकोमोडेशन है उनको रहने करने की व्यवस्था दे रहे हैं। वर्किंग होटल एंड और बोर्डिंग हाउस या कोई होटल वगैरह की व्यवस्था अपन करते हैं तो इसमें हम सर्च, इसमें ये इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप कोड क्या रहेगा इसमें। अब इसमें आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का आपको देखना है कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, कोई एनजीओ है या क्या है। तो इसमें अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसमें आपको कंपनी में सेलेक्ट करना है। जैसे प्राइवेट प्रोप्राइटरी है तो जैसे कोई इंडिविजुअल काम करा तो इसमें यह ऑप्शन आ जाएगा। पार्टनरशिप में काम करे तो पार्टनरशिप आ जाएगा, कंपनी काम करे तो कंपनी, सेल्फ है, ग्रुप है, कोई एनजीओ है, कोई एचईओ पे तो यहाँ पर आ जाएगा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यहाँ पर इसको आ जाएगा। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, कोई नो लॉस नो प्रॉफिट पर कोई काम कर रहा है, जैसे चिल्ड्रन हेल्थ केयर है, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड है, कोई गौशाला वगैरह है तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एलएलपी है। एलएलपी मतलब होता है कि इसमें प्रोप्राइटरशिप टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन होता है और इसमें अपने कंपनी से थोड़ा सी सिस्टम अलग होता है। एलएलपी एक तरीके से कंपनी होती है लेकिन इनकी जो पार्टनरशिप, जो पार्टनर वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनकी जो दायित्व हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्लब है, कोई ट्रस्ट है या एसोसिएशन है या फिर अदर। अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपकी जो भी आपको सिलेक्ट करना है इसमें देखकर आपको सिलेक्ट करना होगा आपका जो इंस्टीट्यूशन है किस में आता है। जैसे अपन कर लेते हैं प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें आगे हमें पूछेगा कि ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, आपने अपना बिजनेस कब स्थापित किया या कर चुके हैं, आप कब करेंगे। तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, आपको कब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करना, अगर स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर क्लिक करना है। वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन, क्या आपकी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको येस का ऑप्शन दबाना, अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसमें नो का ऑप्शन दबाना है। टोटल एक्सपेक्टेड वर्किंग नंबर ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग ओनर इफ द वर्किंग ओनर, आपको यहाँ पर आपकी जो मेंबर कितने हैं, आपके जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आपने कोई हायर किए हैं या नॉन हायर किए हैं, दोनों यहाँ पर ऑप्शन ये इसमें दिए गए हैं। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने हायर किए हैं या नॉन हायर किए हैं।
एग्जिस्टिंग प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन लैक्स, आप राजस्थान में कोई बिजनेस वगैरह लगा रहे हैं तो या कुछ काम कर रहे हैं तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लगा चुके हैं। यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग या प्रपोज इन्वेस्टमेंट, अगर आपने लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट कितना आप करोगे, कितना आप लगाना चाहते हैं, तो आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, वो लैख में अंदर आपको देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है ऑप्शन के डिफाइन द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ऑफ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आपको जो फंड की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि आपकी जो फंड जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं वो फंड कहाँ से आएगा आपके पास। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, क्या आप लोकल गवर्नमेंट या जो डायरेक्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपका पेमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम फ्रेंड या रिलेटिव, क्या आपने जो मेंबर हैं फैमिली मेंबर है क्या आप उनसे इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह या कुछ प्राप्त करेंगे। लोन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट लेवल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो अन्य प्रकार के जो फाइनेंशियल वगैरह जो कंपनियां हैं क्या आप उनसे फाइनेंस प्राप्त करेंगे। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशन एजेंसी, कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, कैनरा बैंक है, क्या इस प्रकार से आप बैंकों से अपना फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी, क्या कोऑपरेटिव बैंक से आपको पेमेंट की व्यवस्था होगी। लोन फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर, जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या आप उनसे आप लैंडिंग प्राप्त करेंगे कि पैसा प्राप्त करेंगे। लोन फ्रॉम SHG माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे फाइनेंस कंपनियां क्या उनसे आप पैसा प्राप्त करें। सेल्फ फाइनेंस, क्या आपके पास में खुद से पैसा है कि आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन आता है, जैसे अपन करते हैं सेल्फ फाइनेंस के, हमें किसी से लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये काम करना है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल आएगी, नेम, कि आपका नाम क्या है, शेयर होल्डर डिटेल, अगर आपकी कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप कुछ भी है तो आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। शेयर प्रेफरेंस, आपका कितना परसेंट, अगर आप प्रोप्राइटर हैं आपका नाम डालना है, यहाँ पर आपका शेयर हो जाएगा 100%। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर के यहाँ पर नाम आएंगे, जैसे XYZ जो भी हो, उसका रेशियो कितना है, कितना आपका प्रॉफिट में शेयरिंग है, आपकी पार्टनरशिप कितनी भागीदारी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर कंपनी तो कंपनी का यहाँ पर रेशियो वगैरह आ जाएगा। हेड ऑफिस ऑफ द डिटेल, चेयरमैन है की पर्सन हेड ऑफिस ऑफ द डिटेल, आपके जो चेयरपर्सन है, जो मुख्य सिग्नेचर अथॉरिटी जिसके पास में है, कौन सिग्नेचर करेगा उसका आपको नाम, उसकी डेजिग्नेशन, अगर कंपनी या प्रोप्राइटरशिप तो उसमें वैल्यू अपनी कंपनी में क्या है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। मेल है या फीमेल है उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, उसकी email ID यहाँ पर आ जाएगी, उसका आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसके पैन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। नेम ऑन पैन नंबर, उसका जो पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या आ जाएगी। और ये चीज़ें होने के बाद यहाँ पर वेरीफाई होगा वर्किंग सीज, वो अपनी कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहा है या नहीं है, तो उसकी तारीख यहाँ पर हमें सबमिट करनी होगी। तो ये चीज़ें बहुत ईजी है, कुछ इसमें है नहीं, आपको सिर्फ जो सिस्टम में चीज़ें डाली हुई उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो कुछ सिस्टम क्या मांग रहा है उसमें जो आपको चीज़ इसमें डालनी है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिंपल फॉर्म है और वो फॉर्म को आपको सबमिट यहाँ पर करना है। जैसे हम सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं, जो भी हमारे एक रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें डालने के बाद में इसको यहाँ पर करना, आई हेयर बाई गिव माई कंसेंट टू ऑथोरिटिकेट एंड यूज़ माई पैन डेटा इन सर्च संस्था आधार पोर्टल। जो भी हमने अपनी डिटेल दी है वो यहाँ पर ये चीज़ें वो सर्च करेगा और हम अपनी अनुमति इसको यूज करने के लिए दे रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ फार्म वगैरह सबमिट किया नहीं है तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, आपको यहाँ पर करना है यस, और ये सब चीज़ें करने के बाद हमें करना है कंटिन्यू। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपका जो SAN नंबर है, संस्था का आधार नंबर है, डिजिट नंबर है, वो आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर। आपको कुछ करने के नहीं है, हैंड टू हैंड आपका जनरेट होगा और आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और आपने बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। चाहे आप बैंक से आप लोन लेते हैं तो इसमें काम में आएगा, ये कोई संस्था का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन से कोई लोन वगैरह प्राप्त करना है, कोई सब्सिडी वगैरह प्राप्त करनी है तो ये संस्था BRN नंबर आपको अति आवश्यक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।